हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 6 मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण उसको ख़त्म कर लिए थे। तो जो भी स्टूडेंट वो चैप्टर नहीं देखे हैं जाकर देख लें। आज का जो वीडियो है वो है एक नया चैप्टर क्या है? एवरेज यानी औसत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम। औसत, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एवरेज। आज इसका फर्स्ट क्लास है, ठीक है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें। स्टार्टिंग से देखने से ही कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आज इसका क्या है? पार्ट 1। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि औसत क्या है। तो जो भी स्टूडेंट जो औसत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो उनके लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं औसत क्या है। जैसे औसत का फॉर्मूला होता है, यहाँ सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से फॉर्मूला को क्लियर करेंगे। तो औसत का क्या होता है? दी गई राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। राशियों की कुल संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या हो गया? दी गई राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। अब हम लोग ये जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। अगर पूछा जाए कि औसत का परिभाषा क्या है, औसत का डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन भी यही होगा कि औसत दी गई राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों क्लियर हो गया। अब इसको और अच्छे से जानने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि रोहन से पूछा गया कि वह दिन में वो कितने घंटे पढ़ता है। तो ठीक है, वो क्या, जैसे एक दिन वो पढ़ता है, कभी 5 घंटा पढ़ता है, कभी 3 घंटा पढ़ता है, कभी 2 घंटा पढ़ता है, ठीक है। तो क्या अगर उससे पूछा जाए कि वो लगभग कितने घंटे पढ़ता है, ठीक है, तो वो किस तरह से जवाब देगा कि हम कभी 5 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी 2 घंटे पढ़ते हैं। इस तरह से तो वो नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा? लगभग में आंसर देगा। जो लगभग होता है उसे ही औसत कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हम लोगों से किसी ने पूछा कि हम दिन में कितना घंटा पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? कभी पढ़ते हैं 4 घंटा, कभी 3 घंटा, तो कभी 2 घंटा, ठीक है। इस तरह से पढ़ते हैं। हम लोगों से पूछा जाएगा कि हम लोग कितने घंटे पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि कभी हम 4 घंटा पढ़ते हैं, कभी 3 घंटा, कभी 2 घंटा। इस तरह से हम लोग आंसर नहीं देंगे। हम लोग आंसर कैसे देंगे? एक जो लगभग में होता है उसे हम लोग आंसर कहेंगे। तो हम लोग इसमें लगभग जो होता है उसी को औसत कहा जाता है। और लगभग के औसत क्या है? बीच वाला जो संख्या होता है उसे ही औसत कहते हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि हम लगभग 3 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम लोग से पूछा जाए कि हम लोग कितने घंटे पढ़ते हैं, तो हम लोग कभी 4, कभी 3, कभी 2 इस तरह से नहीं बोलेंगे। इसका जो लगभग में होता है, जो औसत होता है, एवरेज, उसको हम लोग बोलेंगे कि हम लोग लगभग 3 घंटा या फिर एवरेज 3 घंटा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 3 संख्या है, ठीक है। औसत होता है बीच वाला, तो हम लोग यहाँ पे 3 संख्या है, तो हम लोग देख लिए 1, 2, इधर से भी 1, 2, यानी बीच में ये है, तो ये आ गया हम लोग का एवरेज, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसी को पुट करके बनाते हैं फॉर्मूला में, तो कैसे करेंगे? तो क्या है? दी गई राशियों का योग, ठीक है। योग यानी प्लस करना है, राशि यानी 4 प्लस 3 प्लस 2। अब इसमें क्या कहा है? राशियों की कुल संख्या। यहाँ पे कितना राशि है? 1, 2, 3, तो बटा में हो जाएगा 3, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं। 4, 3, 7, 7, 2, 9 बटा 3, काट के आ जाएगा 3।
ठीक है, आंसर आ गया वही। यहाँ से भी हम लोग देखें कि औसत यानी बीच वाला क्या है, 3 आवर यानी 3 घंटा, और यहाँ से भी हमने फॉर्मूला पुट करके भी निकाल लिए 3 घंटा। तो अगर हम लोग बिना फॉर्मूला को लगाए बीच वाला अगर हम लोग पता कर लेते हैं तो वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये 3 है, 3 राशि है, इसलिए हम लोग आराम से पता कर लिए कि बीच वाला संख्या ये है। जब 4 संख्या हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, अब इसमें पूछा जाए कि इसमें औसत इसका क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें निकालना हम लोग कैसे पता करेंगे कि बीच में कौन सा संख्या है, तब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को पुट करके बनाएंगे। ठीक है, तो औसत का मतलब क्या होता है, लगभग। ठीक है, औसत का मतलब होता है लगभग। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ लिए कि 4 घंटा, 3 घंटा और 2 घंटा का जो एवरेज है वो है 3 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लियर करते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2, जैसे कि हम लोगों से पूछा गया कि हम कितना घंटा सोते हैं, तो ठीक है, हम लोग कभी सोते हैं 7 घंटा, कभी सोते हैं 6 घंटा, कभी कभी हम लोगों को पढ़ना होता है तो हम लोग थोड़ा कम सोते हैं यानी 5 घंटा सोते हैं, तो कभी 4 घंटा भी सोते हैं। तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि हम लोग लगभग कितना घंटा सोते हैं, तो हम लोग इस तरह से नहीं बोलेंगे कि कभी 7, कभी 6, कभी 5, कभी 4 घंटा सोते हैं। हम लोगों को एक एवरेज में आंसर देना होगा। ठीक है, एवरेज यानी बीच का आंसर हम लोग को देना होगा। तो यहाँ पे तो हम लोग बीच का नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को पुट करेंगे। तो कर लेते हैं, दी गई राशियों का योग यानी 7 + 6 + 5 + 4 बटा में क्या हो जाएगा, राशियों की कुल संख्या। तो कितना संख्या है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो बस अब ऊपर वाले को जोड़ लेना है। ठीक है, 6 6 12 और 1 13। ठीक है, 13 4 17, 17 5 22। ठीक है, बटा 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे कट रहा है तो काट देना है, तो ये 11 बार में और ये 2 बार में। ठीक है, इसको डिवाइड देंगे यानी 11/2 करेंगे तो आएगा 5.5 आवर यानी घंटा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग लगभग 5.5 घंटा सोते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि रोज हम लोग का अलग अलग हो रहा है, तो अलग अलग नहीं बोलना है। हम लोग को जो एक बीच का जो होता है, जो एवरेज होता है वो बोलना है। और एवरेज कैसे निकाला जाता है ये 2 एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं जो बुक में दिया गया है उसका कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। देखते हैं अपना पहला क्या है एग्जाम्पल। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, संख्याएं 3 5 7 तथा 9 का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है 8 6 12 और 15। ठीक है, तो हम लोग पिछला 2 एग्जाम्पल में हम लोग का पूरा क्लियर हो गया और फॉर्मूला भी अच्छे से हम लोग समझ लिए। तो यहाँ पे 4 संख्या दिया गया है, कौन सा, 3 5 7 और 9। इसका औसत पूछा जा रहा है यानी बीच का पूछा जा रहा है कि लगभग में कौन सा संख्या आएगा। तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं औसत का। ठीक है, औसत का फॉर्मूला में एक बार पुट करते हैं। यहाँ पे क्या था, दी गई राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या। ठीक है, इसमें हम लोग को पुट करना है कुल संख्या। तो यहाँ पे क्या है कि दी गई राशियों का योग, तो यानी हम लोग को योग क्या करना पड़ेगा, 3 + 5 +
7 प्लस 9 बटा कितना हो जाएगा राशियों की कुल संख्या 1 2 3 4, तो बटा में हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करना है, जो ऊपर का जो संख्या है जो प्लस में है उसको जोड़ देना है। तो कितना होगा यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, बटा 4 करेंगे। तो अब 24 बटा 4 अगर कट रहा है तो हम लोग काट देना, तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। यानी संख्या जो है 3 5 7 और 9 का औसत एवरेज क्या आएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर लेते हैं, संख्याएं 8 7 6 और 11 का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में है 16 8 4 और 10। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पिछला से ही है, तो हम लोग इसी तरह से सेम क्वेश्चन लिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। इसके बाद का क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट लेंगे। तो है यहाँ पे संख्याएं 8 7 6 और 11 दिया गया है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार हम लोग लिखेंगे नहीं। ठीक है, औसत का फॉर्मूला होता है दी गई संख्याओं का योग। तो संख्याएं क्या है 8 7 प्लस 6 और प्लस 11 योग यानी प्लस करना है, बटा में क्या हो जाएगा राशियों की कुल संख्या। कितना राशि है 1 2 3 4, तो हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, जोड़ते हैं तो आएगा 32 बटा 4। अब ये कट जा रहा है 32, 4 का पहाड़ा से 8 बार में कट जाएगा, तो एवरेज क्या आ गया 8 आ गया। 8 7 6 और 11 का एवरेज आ गया 8, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। तो दो क्वेश्चन हम लोग, दो एग्जाम्पल बना लिए सबसे पहले, उसके बाद दो एक ही तरह का क्वेश्चन ले लिए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणज। ठीक है, प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, औसत क्या होगा, क्या होगा। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है 12 6 9 और 15। ठीक है, ये हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों, यानी गुणज के बात हो रहा है, तो 3 का प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएगा, यानी 3 का पहाड़ा में स्टार्टिंग से 5 तक हम लोग को पढ़ना है 3 का पहाड़ा। तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3, 3 गुना 2 हो जाएगा 6, 3 गुना 3 हो जाएगा 9, 3 गुना 4 हो जाएगा 12 और 3 गुना 5 हो जाएगा 15। ठीक है, ये आ गया 3 का प्रथम 5 गुणज। प्रथम यानी स्टार्टिंग से कह रहा है, 3 6 9 12 15 आ गया। ठीक है, 3 का हम लोग 5 गुणज हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ पे औसत का फॉर्मूला को पुट करेंगे। ठीक है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर दी गई राशियों का योग। ठीक है, यानी हम लोग का राशि क्या आ गया 1 2 3 4 5, 5 राशि आ गया। इसमें से हम लोग को प्रत्येक को जोड़ना है, तो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 और प्लस
15, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, बटा में हो जाएगा टोटल नंबर्स यानी कुल संख्या, तो बटा में हो जाएगा 5, ठीक है। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा बटा 5। तो हम लोग इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 45, 9 बार में कट जाएगा। तो 3 का जो प्रथम 5 गुणज है उसका जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है, एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 के प्रथम 5 गुणज कहा गया है। अगर कहा जाता कि अंतिम 5 गुणज, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से लेते हैं, ठीक है। 30 से स्टार्टिंग करते, 30 फिर 27 फिर 24, इस तरह से स्टार्ट करते। यहाँ पे कहा गया है प्रथम 5 गुणज, तो कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन हम लोग का, जिसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। 4 लड़कों की आयु क्रमशः 8, 12, 19 और 13 है, ठीक है। इनकी औसत आयु कितनी है, औसत आयु कितनी है, कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अभी हम लोग नया बना रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग इस तरह से क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 4 लड़कों की क्रमशः आयु 8, 12, 19 और 13 वर्ष है। यहाँ पे वर्ष छूट गया है, यहाँ पे वर्ष लिख लेते हैं, वर्ष है, ठीक है। और इनका ऑप्शन दिया गया है 13, 19, 12 और 8, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, 13, 19, 12, 8। सबसे पहले का क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 4 लड़कों की आयु क्रमशः 8 वर्ष, 12 वर्ष, 19 वर्ष तथा 13 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी है, आयु कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग औसत का फॉर्मूला पुट करते हैं, यानी 4 लड़कों का जो अलग अलग उम्र दिया गया है उसका बीच का जो एवरेज हम लोग से एज पूछा जा रहा है। तो औसत का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो दी गई राशियों का योग, यानी इसका जो आयु दिया गया है उसका योग करना है। तो 8 + 12 + 19 + 13 बटा में क्या हो जाएगा, कुल संख्याएं। कितना संख्या है, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 52, ठीक है। 52 हो जाएगा बटा 4। अब क्या 52 4 से कट रहा है, तो कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में, 4 इधर आया तो 12 हो गया, 3 बार में 12, यानी इसका एवरेज आयु जो आया, एवरेज एज कितना आया, 13 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज हम लोग एवरेज का बिल्कुल बेसिक पढ़े, ठीक है। एवरेज का डेफिनेशन, परिभाषा को समझे, उसका फॉर्मूला को समझे और कुछ एग्जांपल्स को बनाए। तो आज का वीडियो जो था ये बिल्कुल बेसिक था। अब हम लोग जो अगला वीडियो आएंगे, ठीक है, यानी पार्ट 2 में आएंगे, उसमें हम लोग कुछ इससे टफ लेवल पे जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।